गांधी युग। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गांधी युग से रिलेटेड क्वेश्चंस, देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महात्मा गांधी, जिसका नाम फुल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था दोस्तों। गुजरात के प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। किसका जन्म दोस्तों? महात्मा गांधी जी का। फुल नेम क्या था दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। कब जन्म हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। इनकी माता का नाम था दोस्तों पुतलीबाई। पिता का नाम था करमचंद्र, याद रखिए करमचंद्र गांधी। जो पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता की नाम था तो पुतलीबाई, हाँ, तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है महात्मा गांधी जी का। इनके जन्म, हाँ, तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्य तिथि को, हाँ, 30 जनवरी को जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, और 30 जनवरी को जिस दिन रथुनाम गोड्स ने इसे गोली मारा था दोस्तों, उस दिन को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए थे दोस्तों। जी, वे 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों तथा 1915 ईस्वी में वो वापस आ गए थे। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित, हाँ, के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए दोस्तों, गांधी जी जो है लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे और इनके जो है राजनीतिक गुरु का नाम क्या है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दोस्तों। गांधी जी ने 1906 ईस्वी में ही दक्षिण भारत में, या सॉरी दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर दिया था। नेक्स्ट आगे, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था दोस्तों। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में, हाँ, बिहार के चंपारण में किया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हाँ, गांधी जी को महात्मा कहा था दोस्तों। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था दोस्तों? महात्मा। तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों महात्मा गांधी जी को, और याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था दोस्तों। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग, हाँ, कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। गांधी जी ने कब? खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। अब आगे देखिए क्या ट्विस्ट आता है कहानी में। नेक्स्ट क्या है? चौरी चौरा कांड। क्या? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी से दुखी होकर गांधी जी ने, कब? याद रखिए चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों। 5 फरवरी 1922 को से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था दोस्तों। कब? तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। किसके लिए दोस्तों? चौरा चौरी कांड जो हो गया था इसीलिए। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में केसर हिंद की उपाधि लौटाया था। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में ही, लेकिन महात्मा गांधी ने केसर हिंद की जो उपाधि लौटाया था दोस्तों, ये लौटाया था 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था कब? और ये किसके दौरान लौटाया था दोस्तों? वो असहयोग आंदोलन के दौरान। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल 1919 में ही नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में यंग इंडिया एवं नवजीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया था दोस्तों। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में यंग इंडिया वो नवजीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये देखिए, हाँ, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। कब? तो 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, याद रखिएगा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ, कितनी? 78, 78। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ, हाँ, दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल, ये क्वेश्चन हम पूछे थे ना इससे पहले, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किए थे दोस्तों, हाँ, दांडी यात्रा, और 78 अनुयायियों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किया था दोस्तों 78 अनुयायियों के साथ, और 388 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों ये जो है बिल्कुल दांडी पहुंचकर, हाँ, 1930 ईस्वी में, कब? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ा था दोस्तों, इतना तो याद रखिएगा, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्या देखिए, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था दोस्तों। कब? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किया था।
देखिए दोस्तों, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किया था और 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था, स्टार्ट किया था 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता। देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। और याद रखिएगा, 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को गांधी जी ने हाँ पोस्ट डेटेड चेक कहा था दोस्तों। देखिए 1942 ईस्वी में जो आया था क्रिप्स मिशन, हाँ उसी को जो है प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और इसी के कारण हमारा प्यारा देश आजाद हो गया था दोस्तों। 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, इसमें गांधी जी नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ, इसमें जो लंदन जाके हाँ बिल्कुल गांधी जी ने सम्मेलन में क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय कर दिया था दोस्तों। गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय उनकी हत्या कर दिया था दोस्तों। गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। क्या है दोस्तों? राजघाट। याद रखिएगा। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था दोस्तों।